हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो किसी भी हुकूमत का जो इब्तदा होती है किसी भी हुकूमत की, वो वज़ीर आला के इंतखाब और काबीना की तश्कील से होती है और उसका एक साल आज से कई महीने पहले हम मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन अगर कारकर्दगी के हिसाब से देखते हैं तो किसी भी हुकूमत का जो पहला साल होता है वो उसका पहला बजट होता है। जिस वक्त मौजूदा सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सरबराही में गुज़िश्ता बजट, जो अभी तक रवां बजट मैं उसे कह सकता हूँ, आइंदा चंद दिनों के बाद वो गुज़िश्ता बजट हो चुका होगा, उस बजट को पेश किया। तो अपनी बजट तकरीर में चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक बहुत अहम मसले की निशानदेही बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के मीडिया के सामने की कि बलूचिस्तान के पास गुज़िश्ता हम अगर 3 से 4 सालों के अपने बजट के अदाद शुमार को देखते हैं तो डेवलपमेंट वर्क के लिए लगभग गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से 180 से 200 अरब रुपए मौजूद होते थे। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 3 साल की फ़िगर्स को देखते हैं, 2020-21 से शुरू करते हैं, तो कभी भी मैक्सिमम हम जो खर्च कर सकें 66% अपना बजट खर्च कर सकें। उसके अलावा बाकी 2 सालों में 53% और 57% जो है ना इसकी एदाद शुमार रहे हैं। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये एक वादा किया था बलूचिस्तान की आवाम से, बलूचिस्तान के मीडिया के सामने, बलूचिस्तान के असम्बली के फ़ोरम पर, कि ये जो गवर्नेंस का क्राइसिस है इसे ओवरकम करना सियासी लीडरशिप की, कैबिनेट की, ब्यूरोक्रेसी की, इनकी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए गुज़िश्ता साल तकरीबन 20 रिव्यू की मीटिंग्स हुई और इन तमाम मीटिंग्स को चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने बज़ाते ख़ुद प्रेजाइड किया। और इस साल जब हम अपना बजट मुकम्मल करने जा रहे हैं, आइंदा चंद दिनों में नया बजट पेश होने जा रहा है, तो इस वक्त जो 200 अरब रुपए PSDP के लिए मुख्तस किए गए थे उसमें से तकरीबन 90% प्लस की जो है वो स्पेंडिंग्स हो चुकी हैं। बाकी जो 10% हैं वो भी आइंदा 1-2 रोज़ में जो उसकी ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं या जो भी चीज़ें हैं रिलीज़ की वो हो चुकी होंगी। तो तकरीबन हम 100% अगर नहीं भी तो 100% के करीब पहुँचेंगे। और गुज़िश्ता 10 सालों के भी अगर हम एदाद शुमार देखते हैं तो इतनी स्पेंडिंग्स, इतनी जो डिसीजन मेकिंग है वो हमें नज़र नहीं आती है। इसके अलावा जो PSDP का शोबावार अगर हम जायज़ा लेते हैं, सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 21% मुख्तस किए गए थे, आबपाशी के मंसूबों के लिए 18%, तवानाई का शोबा जो है वो 2.3% था, तालीम 11%, सेहत 8%, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 7%, पैदावारी शोबों में ज़राअत, माहीगीरी और मादनियात इनके लिए 6% मुकर्रर किया गया था। दोबारा मैं आपके सामने ये दोहराऊँगा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की जो कारकर्दगी है 2021-22 में सिर्फ 53% फ़ंड्स का इस्तेमाल हुआ, 2022-23 में 66%, ये वो हाईएस्ट फिगर था जो गुज़िश्ता 3 सालों में हमें नज़र आता था। 2023 और 24 में सिर्फ 55%, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 90% से जो ज़्यादा की सतह है उसको अबूर किया है। इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ एक अहम मुलाकात वफाकी वज़ीर रेलवे की हुई, जिसमें पीपल्स ट्रेन सर्विस की आगाज़ का फ़ैसला किया गया। पीपल्स ट्रेन सर्विस का जो मंसूबा है वो कुचलाक से लेकर सरियाब रोड तक आवाम को सफरी सहूलत फ़राहम करेगा। इसके लिए जो 5 पुराने रेलवे स्टेशन हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और सूबाई हुकूमत 2 नए स्टेशन तामीर करेगी। तो जो पब्लिक को ट्रैफिक के फ़्लो में प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो है पब्लिक को एक आसानी मैसर होगी, एक अल्टरनेट रूट मैसर होगा। तो इसकी वजह से बहुत सी ऐसी ट्रैफिक जो सड़कों पर होती है वो कम होगी, तो ट्रैफिक का फ़्लो कम होने की वजह से आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। ये सारी वो सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी गुज़िश्ता साल के बजट के हवाले से। आइंदा आने वाला जो माली साल है उसके बजट में इस वक्त चंद सूबों वफाक के बाद सिंध का बजट पेश हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा का पेश हो चुका है, पंजाब और बलूचिस्तान ने अभी अपना पेश करना है। लेकिन ये क्रेडिट है चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कि गुज़िश्ता बजट की तरह इस बजट की तैयारी में भी सिर्फ ट्रेजरी बेंच ऑन बोर्ड नहीं है, बल्कि अपोजिशन के साथ भी उसी तरीके से मशावरत की जा रही है, उनकी भी तजावीज़ को लिया जा रहा है। और आने वाला जो बजट है उसमें जिस तरीके से गुज़िश्ता बजट में स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई, यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अनाउंस किया गया, आने वाले बजट में लाइवलीहुड के जो प्रोग्राम्स हैं जिनके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील की सतह पे रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा हों उनको फोकस किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ में इसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी और 17 जून को मुमकिन तौर पर यह बजट बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। कोई सवाल? एक एक करके सवाल पूछें। बजट जो खर्च हुआ है अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक डिस्काउंट कमेटी की जानिब से बहुत से महकमों पर एतराज़ात हैं कि उनके अखराजात जो है वो अपनी उससे हट के उन्होंने अखराजात
नूरुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऑडिट का फोरम है और एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है। मैं दोबारा उस जुमले को दोहराऊंगा जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हुकूमत के क़याम के वक्त कहा था कि गलती की गुंजाइश मौजूद है, कोताही की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन बदनीयती और बददियानती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक जमहूरी फोरम है। अगर वहाँ पे किसी चीज़ की निशानदेही हुई है तो महकमे इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उस चीज़ के लिए जो है मुतमईन करें और उनको वो तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो फ़राहम करें। लेकिन सिर्फ इसलिए स्पेंडिंग्स को ना करना कि जी इस पे एतराज़ात उठेंगे, यही काम हमने गुज़िश्ता 10 साल किया है, जिसके नतीजे में हम अपना जो डेवलपमेंट बजट है उसका निस्फ भी खर्च नहीं कर पाते थे। ज़रूर कोई गलतियां भी हुई होंगी, कोई कोताहियां भी हुई होंगी, और उसी के लिए ऐसे फोरम्स मौजूद होते हैं जो उनकी दुरुस्तगी के लिए रास्ता देते हैं। एक एक कर पेश किया गया, आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी, मकासद क्या है? क्योंकि इस हवाले से काफ़ी अबहाम पाया जा रहा है कि गिलत भी किया गया, मुखालिफ जमातें जो है वो इसमें एतराज़ात भी कर रहे हैं, तो ज़रूरत क्या थी, मकासद क्या है इस मसौदा कानून पेश करने का? मुखालिफ जमातें कौन एतराज़ कर रही हैं? हुकूमत और अपोजिशन दोनों वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये कानून साजी हुई। ज़रा आप मुखालिफ जमातों की निशानदेही कर दें। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस सूबे में दहशतगर्दी जारी हो, उस सूबे में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कुछ खुसूसी इख्तियारात की ज़रूरत थी। जब आप एक दहशतगर्दी की जंग का सामना कर रहे हैं तो आपको गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप किसी तरक्की पजीर मुल्क में जाएं या तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं। गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फ़ैसले किए जाते हैं। रह गई बात, आपने मेंशन किया लापता अफराद का, जिन जमातों को आपने नाम नहीं लिया लेकिन जो इशारतन आप बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता 10 साल वो इक़्तिदार में भी रही हैं। क्या उन्होंने इस मसले के हल के लिए कोई कानून साजी की? सही या गलत, उस पर जो भी क्रिटिसिज्म हो सकती है, बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली का फोरम है, सूबाई असम्बली ने कानून साजी की है और किसी भी मसले का हल देना सियासी लोगों की जिम्मेदारी होती है और मेरा ख्याल है हुकूमत ने वो जिम्मेदारी ली। अच्छा शायद साहब, ये बताइएगा कि शेरवानी से बात हुई मीडिया की, तो उन्होंने कहा कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। आप अलग कुछ बातें कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना अलग बातें कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो नामान के लिए खर्ची रकम रखी जाती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 24 और 25 में गुज़िश्ता 10 साल की निस्बत हालात बदतर रहे, तो ये रकम कहाँ जा रही है? दो आपने सवालात किए हैं, एक में आपने रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर फाइनेंस को मेंशन किया है। उनका ये बयान मेरी नज़र से नहीं गुज़रा कि उन्होंने किस पैराए में ये बात की है। मैं आपके सामने जो एदाद शुमार रख रहा हूँ वो बलूचिस्तान की जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनकी प्रेजेंस में, फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेजेंस में, पीएनडी मिनिस्टर की प्रेजेंस में, मिनिस्टर फॉर पीएनडी और सेक्रेटरी फॉर पीएनडी एंड सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस ने पेश किए हैं और इसके एदाद शुमार मैं आपसे भी शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं आप उनसे बेहतर अंदाज में पूछ सकते हैं कि आपका बयान ये था, एदाद शुमार ये हैं, इसलिए मैं इसको कोई रिबटल नहीं करना चाहता। मेरे सामने वो एदाद शुमार हैं जो प्रेजेंट किए गए एक हाईएस्ट फोरम पर, जो मुसद्दिक़ा हैं, जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। रह गई बात लॉ एंड ऑर्डर की, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उतनी आइडियल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। सवाल फिर वहीं पर है, स्पेंडिंग्स हमने इससे पहले भी की हैं, अब भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन चंद वाक़यात की वजह से क्या आपके ख़्याल में ये ऑप्शन लिया जाए कि जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बजट मुख्तस है उसे कट किया जाए? मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, ये बात चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि काउंटर टेररिज्म का जो मामला है उसके लिए जहाँ जहाँ कोताहियाँ और गलतियाँ हुई हैं हमें दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा। सर, बजट साजी के बारे में बताइएगा, नाराज़गियों की भी इतलात आ रही हैं, क्या स्मूथली ये मामला हल हो जाएगा? और 17 तारीख असम्बली के इजलास की तलब कर लिया गया है, कोई पोस्टपोन होने के इम्कान नहीं है? देखें, अब आप मुझसे नजूमी की तरह सवाल पूछ रहे हैं, इम्कानात के नजूमी मैं नहीं हूँ कि पेशन गोई कर सकूँ, लेकिन जिन बातों को आप मेंशन कर रहे हैं मैंने आपको पहले बताया कि वाहिद सूबा है जहाँ पर बजट की तैयारी में अपोजिशन ऑन बोर्ड है। जब तक बजट को हतमी शक्ल देकर हम असम्बली या कैबिनेट तक नहीं ले आते, उसके आदाद शुमार और उसके फीचर्स के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूँ।
देखिए उस पर काम हो रहा है और उनकी बाहिफाजत बाजियाबी हमारी पहली तरजीह है और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तुरबत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो तुरबत हैं वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई जो आपसे शेयर की जाए। एनीथिंग एल्स? थैंक यू।